अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स नवंबर 2019 में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। इस वीडियो में जुमला 50 सवालात हैं, जिसको अगर आप आखिर तक देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करके टेस्ट के ज़रिए अपनी मालूमात का जायज़ा ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मौजूद है। आप अगर इस ये टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो इसके ज़रिए मालूम होगा कि ये वीडियो कितना मुफीद हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, छठ फेस्टिवल किस रियासत में शुरू हुआ? ये फेस्टिवल शुरू हुआ है बिहार में। छठ फेस्टिवल 4 दिन मनाया जाता है, जिसमें सूरज की पूजा की जाती है। ये त्यौहार बिहार, झारखंड, मशरक़ी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ के माने हैं 6 के, यानी कार्तिका महीने के 6वें दिन ये मनाया जाता है। सवाल नंबर 2 है, 35वां आसियान इजलास कहाँ शुरू हुआ? 35वां आसियान इजलास ये शुरू हुआ है बैंकॉक में। बैंकॉक थाईलैंड का सदर मुकाम है। यहाँ पर 35वां आसियान इजलास मुनक़िद हुआ है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ये 10 ममालिक का ग्रुप है, जिसका सदर मुकाम जकार्ता है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। सवाल नंबर 3, लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं राधा कृष्णा माथुर। राधा कृष्णा माथुर लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लद्दाख 2 अज़ला पर मुश्तमिल है, एक है कारगिल और दूसरा है लेह। अब जुमला भारत में 28 रियासतें हैं और 9 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े हैं। चौथा सवाल है, मरकज़ी हुकूमत बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ क़ायम करने वाला है? मरकज़ी हुकूमत बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में ये बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क क़ायम करने वाली है। सवाल नंबर 5, इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल इंटरनेट डे ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर 1969 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया था। इसी की याद में 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी किसने जीता? विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी ये जीता है कर्नाटक ने, और कर्नाटक ने ये ट्रॉफ़ी तमिलनाडु को शिकस्त देकर जीती है, और इस ट्रॉफ़ी का इनेकाद हुआ है बेंगलुरु में। सवाल नंबर 7 है, अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? यानी जिस वक्त ये वीडियो बनाया गया था उस वक्त जस्टिस रंजन गोगोई अभी मौजूद थे, लेकिन अब ये सवाल इस तरह बनेगा, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे अब भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सवाल नंबर 8 है, पहला ग्लोबल बायो इंडिया इजलास 2019 कहाँ मुनक़िद हुआ? पहला ग्लोबल बायो इंडिया इजलास ये मुनक़िद हुआ है नई दिल्ली में। सवाल नंबर 9, बुद्धिस्ट खानक़ाह थोतला कोंडा किस रियासत में है? थोतला कोंडा ये है आंध्र प्रदेश में। ये दरअसल सुर्खियों में इसलिए आया था कि बारिश की वजह से थोतला कोंडा के जो बुद्धिस्ट खानक़ाह है उसमें एक हिस्सा मुनहदिम हो गया था। सवाल नंबर 10 है, हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन हैं? सही जवाब है, हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला सवाल है, एशिया का पहला एटॉमिक स्टेशन कौन सा है? एशिया का पहला एटॉमिक स्टेशन ये है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। सवाल नंबर 12,
भारत ने करतारपुर साहिब को कॉरिडोर माहिदा किस मुल्क से किया? करतारपुर साहिब कॉरिडोर ये भारत ने किया है पाकिस्तान से। और ये गुरु नानक देव की 550वीं सालगिरह के मौके पर ये मुआहदा हुआ है। गुरु नानक का करतारपुर से ख़ास लगाव था, इसीलिए वहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया जिसको दरबार साहब करतारपुर या करतारपुर साहब कहा जाता है, और ये वहीं बनाया गया जहाँ इनका इंतकाल हुआ था। गुरु नानक ने यहाँ अपनी उम्र के आखिरी 18 साल गुजारे थे और वहीं इंतकाल कर गए थे। सिख मत में ये दूसरा मुक़द्दस मुकाम है। पहला मुकाम उनकी पैदाइशी मुकाम है जिसको तलवंडी कहा जाता है या ननकाना साहब भी कहा जाता है। करतारपुर को रावी नदी के किनारे बनाया गया है। सवाल नंबर 13, थलाई दीपावली किस रियासत में मनाई जाती है? थलाई दीपावली ये मनाई जाती है तमिलनाडु में। सवाल नंबर 14, सबसे ज़्यादा तलबा के ज़िम्रे में सबसे बड़े स्कूल का गिनीज़ बुक रिकॉर्ड वाला स्कूल कौन सा है? गिनीज़ बुक रिकॉर्ड वाला स्कूल है सिटी मांटूसरी स्कूल लखनऊ। सिटी मांटूसरी स्कूल जो है ये सबसे ज़्यादा तलबा यहीं पर हैं। सवाल नंबर 15, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं अरविंद सिंह। अगला सवाल है, व्यास सम्मान किसको दिया गया? व्यास सम्मान 2018 किसको दिया गया? तो व्यास सम्मान ये दिया गया है लीलाधर जागोरी। सवाल नंबर 17 है, इसरो के इश्तराक से कौन सा इदारा स्पेस टेक्नोलॉजी सेल कायम करेगा? स्पेस टेक्नोलॉजी सेल ये कायम किया जाएगा IIT दिल्ली में। सवाल नंबर 18 है, बहरी मश्क मिलन 2020 का इनेकाद कहाँ होगा? बहरी मश्क मिलन 2020 ये होगा विशाखापट्टनम में। सवाल नंबर 19, 50वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ मुनाकिद हुआ? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये मुनाकिद हुआ है गोवा में। सवाल नंबर 20, रोबोट के ज़रिए सर्जरी की सहूलत वाला भारत का पहला सरकारी दवाखाना कौन सा है? रोबोट के ज़रिए सर्जरी की सहूलत वाला भारत का पहला सरकारी दवाखाना है सफदरजंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली। सवाल नंबर 21 है, रग्बी वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता? रग्बी वर्ल्ड कप 2019 ये जीता है साउथ अफ्रीका ने, और फाइनल में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। और ये मुकाबला हुआ है इंटरनेशनल स्टेडियम योकोहामा जापान में। सवाल नंबर 22 है, भारत और उज़्बेकिस्तान की मुश्तरका फ़ौजी मश्क का नाम क्या है? भारत और उज़्बेकिस्तान की मुश्तरका फ़ौजी मश्क का नाम है दस्तलिक 2019। और ये कहाँ पर हुई? ये उज़्बेकिस्तान के चिरचिक ट्रेनिंग एरिया में हुई। सवाल नंबर 23 है, द्योधर ट्रॉफ़ी किसने जीता? द्योधर ट्रॉफ़ी ये जीता है इंडिया बी ने, और शिकस्त दी है इंडिया सी को, यानी इंडिया बी ने इंडिया सी को शिकस्त देकर द्योधर ट्रॉफ़ी जीती है। और ये मुकाबला मुनाकिद हुआ था फाइनल रांची में जो कि झारखंड में है। सवाल नंबर 24, ओलंपिक्स 2020 कहाँ मुनाकिद होंगे? ओलंपिक्स 2020 ये मुनाकिद होंगे टोक्यो में। और सवाल नंबर 25 है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। अगला सवाल है, सवाल नंबर 26, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के मुताबिक भारत का सबसे गुंजान शहर कौन सा है? नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के मुताबिक भारत का सबसे गुंजान शहर है दिल्ली। सवाल नंबर 27, ग्लोबल इन्वेस्टर इजलास 2019 कहाँ मुनाकिद हुआ? ग्लोबल इन्वेस्टर इजलास ये मुनाकिद हुआ है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये कि सवाल नंबर 26 में सबसे गुंजान शहर तो दिल्ली है,
साथ ही साथ कम गुंजान शहर जो है वो कम गुंजान रियासत वो अरुणाचल प्रदेश है। सवाल नंबर 28, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान किस दरिया से बहरी जहाज़ों से तिजारती सफ़र होगा? यानी अब इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में दरिया के ज़रिए से तिजारती जहाज़ों का सफ़र मुमकिन हुआ है, और ये जो दरिया है वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र, ये दरिया ब्रह्मपुत्र पर पहली दफ़ा कंटेनर कार्गो मूवमेंट होगी। ये कोलकाता के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स से गुवाहाटी के पांडु तक मुमकिन होगा। सवाल नंबर 29 है, इंडिया ने किस मुल्क की मिलिट्री के साथ एजुकेशन एंड मेडिसिन के लिए याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं? ये मुल्क है उज़्बेकिस्तान। इंडिया ने उज़्बेकिस्तान के साथ एजुकेशन एंड मेडिसिन के लिए मिलिट्री के साथ याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं। सवाल नंबर 30 है, किस मुल्क ने अपना कौमी गीत संस्कृत में जारी किया? बांग्लादेश ने अपना कौमी गीत संस्कृत में जारी किया, और वो भी संस्कृत में आसाम के भूपेन हज़ारिका के 8वीं यौम वफ़ात पर जारी किया है। बांग्लादेश का कौमी तराना किसने लिखा है? ये आप डिस्क्रिप्शन में मुझे लिखकर बताइए, बांग्लादेश का कौमी तराना किसने लिखा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 31, G20 ममालिक का 6वां पार्लियामेंट्री स्पीकर का इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ? 6वां पार्लियामेंट्री स्पीकर का इजलास ये मुनक़िद हुआ है जापान में। और लोकसभा के स्पीकर, भारत के लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, जो यहाँ पर शिरकत करेंगे। सवाल नंबर 32 है, फीफा अंडर 17 वुमेंस कप 2020 कहाँ मुनक़िद होगा? फीफा अंडर 17 वुमेंस कप ये मुनक़िद होगा इंडिया में 2020 में। सवाल नंबर 33 है, बिम्स्टेक ममालिक का इजलास कांक्लेव भारत में कहाँ होगा? बिम्स्टेक ममालिक का इजलास ये मुनक़िद होगा विशाखापट्टनम में। सवाल नंबर 34 है, 20 नवंबर से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ मुनक़िद होगा? ये मुनक़िद होगा गोवा में। सवाल नंबर 35 है, आर्डिनेंस फैक्ट्री का तैयार करदा तोप देसी बोफर्स का नाम क्या है? आर्डिनेंस फैक्ट्री ने जो तोप तैयार किया है वो, जिसको देसी बोफर्स भी कहा जाता है, उसका नाम है धनुष। उसका नाम है धनुष। अगला सवाल है 36वां सवाल, 11वां ब्रिक्स इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ? 11वां ब्रिक्स इजलास ये मुनक़िद हुआ है ब्रासिला, ब्राज़ील में। ब्रासिला, ब्राज़ील में मुनक़िद हुआ है। सवाल नंबर 37 है, 100 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? 100 इंटरनेशनल T20 खेलने वाले पहले भारतीय हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। सवाल नंबर 38, समुद्रा शक्ति मुश्तरका फ़ौजी मशक़ कहाँ मुनक़िद हुई? समुद्रा शक्ति ये फ़ौजी मशक़ मुनक़िद हुई है खलीज बंगाल में। सवाल नंबर 39, हाल ही में उड़ीसा और मगरबी बंगाल में आए साइक्लोन का नाम क्या है? ये जो साइक्लोन आया था इसका नाम है बुलबुल। बुलबुल। उड़ीसा और मगरबी बंगाल में जो साइक्लोन आया है उसका नाम है बुलबुल। सवाल नंबर 40 है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को। अगला सवाल है सवाल नंबर 41, कौन सी रियासत अपने अवाम को इंसाफ पहुंचाने में पहले नंबर पर है? कौन सी रियासत अपने अवाम को इंसाफ पहुंचाने में पहले नंबर पर है? ये रियासत है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नंबर 1 है, नंबर 2 केरला है और नंबर 3 है तमिलनाडु। सवाल नंबर 42 है, करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने कब किया? करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने 9 नवंबर को किया। और ये कहाँ पर किया? ये गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में किया। सवाल नंबर 43 है, कोलकाता इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह किसने किया? कोलकाता इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह ये किया है शाहरुख खान ने। सवाल नंबर 44,
2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ मुनक़िद होगा? 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये मुनक़िद होगा इंडिया में। सवाल नंबर 45 है, अयोध्या बाबरी मस्जिद मुकदमे का फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस कौन थे? अयोध्या और बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा सुनाए हैं, इनके चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई। अगला सवाल है सवाल नंबर 46, एकलव्य अवार्ड 2019 किसको दिया गया? एकलव्य अवार्ड 2019 ये दिया गया है झिल्ली डला बेहरा। झिल्ली डला बेहरा, आप इसको प्रोनाउंस अपने अंदाज में कीजिए। सवाल नंबर 47 है, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का इनेकाद कहाँ पर हुआ? ये मुनक़िद हुआ है लखनऊ में। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का इनेकाद लखनऊ में हुआ है। वहीं सवाल नंबर 48, न्यू जेन मोबिलिटी समिट का इनेकाद कहाँ पर हुआ? न्यू जेन मोबिलिटी समिट का इनेकाद ये हुआ है गुरुग्राम में। और सवाल नंबर 49 है, बहरी मश्क मिलन 2020 का इनेकाद कहाँ होगा? ये होगा विशाखापट्टनम में। और सवाल नंबर 50 है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल बिपिन रावत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें, और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।